चेहरे का दाग। इसमें मैं प्रयागराज के पटना गिरजा घर पे हूँ। आज जो है कि टीजीटी अभ्यर्थियों का पुरानी नियमावली को लेकर के यहाँ पे जो आज शक्ति प्रदर्शन है। यहाँ पे नॉन बीएड प्रावैधिक कला, अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी जो है प्रयागराज के पटना गिरजा घर पे यहाँ जमे ऊपर जा रहा है। पिछले 11 जून से लगातार सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो एक लंबे अरसे से चली जा रही है, जो एक सनातन रूप धारण की है, और इसी डिग्री से, इसी योग्यता से, इसी सर्टिफिकेट से उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षक काम कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से तुम जो नई निवाड़ी ला कर रख दे रहे हो। कल कुछ आयोग में कहे कि माइनस मार्किंग लगेगा। भाई माइनस मार्किंग नहीं, तुम जितना मार्किंग लगाओ हमको माइनस प्लस से नहीं दिक्कत है, हमें इस नियमावली से दिक्कत है। तो तुम बताओ कि कहाँ से तुम कह सकते माइनस मार्किंग से क्या शिक्षक बढ़िया बन जाएंगे क्या? बताइए। ये केवल शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का एक ठेका है सरकार का। 2022 का विज्ञापन 2026 में पूरा हो रहा है, सरकार को समझ नहीं लगती। या एक विधायक सांसद का अतिरिक्त होता है, उपचुनाव तत्काल करा लेते हैं 6 महीने के अंदर, और विद्यालय में शिक्षक 4-5 साल तक नहीं जाते हैं। बताइए शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी? पूरी शिक्षा व्यवस्था की खटिया खड़ी करने पर वो सरकारी तंत्र लगा हुआ है, और इसलिए लगा हुआ है कि वो विधायकों सांसदों के इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंग्लिश मीडियम, फलाना विद्यालय, फलाना जो है कॉन्वेंट चल रहा है, और इसको ये प्रमोट कराने के लिए जब सरकारी विद्यालयों में आप जैसे योग्य शिक्षक जिन्होंने 10 साल कम से कम 10x10 के कमरे में किताबों की दुनिया में बिताई है, और मुझे यकीन है कि आने वाला हर एक नौजवान किताब के एक पन्ने की एक लाइन जानता है, कहीं से प्रेम पूछ लो। यहाँ से लोग संघर्ष करने नहीं आते। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, किसी भी किताब को ले लो जो उनके सिलेबस का है, एक पन्ना बता देगा कि फला पृष्ठ पर फला का चरित्र है, फला पृष्ठ पर फला सवाल है, फला पृष्ठ पर फला है। क्योंकि 10x10 के कमरे में आपने पूरी ईमानदारी के साथ 10 साल तक मेहनत किया है, और 10 साल की मेहनत एक छोटे से पत्र को जारी करके समाप्त करना चाहते हैं, तो हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन समाप्त नहीं होने देंगे। पुराने नियमावली को लेकर के रहेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं है। जब 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ लड़ लिए हैं, तो अब तो यार साउंड भी मेरे साथ है। अगर हम लोग 36, 37, 38 साउंड रिपीट कर लिए हैं, तो एक साउंड पत्थर गिरजाघर उत्तर प्रदेश की धरती पर व्यतीत करेंगे, और पुराने नियमावली से विज्ञापन नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत हो गया। हमने ये सोचा था कि सरकार चलिए सुन लेगी, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है। और यकीनों में बता दें कि सरकार ने सोच रही कि नहीं लड़के हमारी पुलिस की लाठी से डर जाएंगे, तो मैं पता कि उत्तर प्रदेश में 350 मेरे चेले पुलिस हैं, 350 लोगों को मैंने पुलिस बनाया है। तो ऐसा ना लो और वो खड़े हो जाएंगे तो उनकी औकात है उनको लाठी उठाए, क्योंकि उनके घर में भी आपको बता दें कि चाहे उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले भी सोचते हैं कि पुरानी नियमावली हो जाएगी तो हम भी मास्टर बन जाएंगे। सच्चाई ही है। यहाँ तक कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो घूमते हमसे काम दिखाते हैं, भैया बीए नहीं किए हैं, पुराने नियमावली आएगी तो मास्टर बन जाए, बड़ी खराब नौकरी है पुलिस वाली, ये कहते हैं लोग। और फिर भी ये सरकार नहीं सुन रही है। तो अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग सुनाना भी जानते हैं और गुनगुनाना भी जानते हैं। तो सरकार से सीधे अपील है, यही वक्त है, हम लोग चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी हो, वरना किस तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव कर लेंगे पता नहीं चलेगा। इस बात को समझेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही आप देख रहे हैं कि सरकार नौजवान विरोधी, रोजगार विरोधी और शिक्षा व्यवस्था में पूरा तहस नहस करने वाली है। तो कहीं न कहीं हमें आपको हर हाल में अपने इरादे को पक्का बनाना है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो अगर कह दिया जाए कि यहाँ से विधानसभा से लेकर चलने वाले लोग हैं, अब जब ये सरकारी तंत्र देख लो कि हम एकदम मूड बना करके आए हैं
अगर हर समस्या का नहीं हुआ तो हो सकता है कि विधानसभा में हम लोग हंगामा करने के लिए तैयार हो जाए। इस बात को समझें, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नकारा समझती है तो अपने दिमाग से निकाल दे। अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ मजाक करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर सरकार के भविष्य के साथ मजाक करने का निर्णय लेगी तो बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को। इस बात को समझो सरकार, और हम यही चाहेंगे कि सरकार हर हाल में अगर 2022 का विज्ञापन 2026 में पूरा होता है, अभी रिजल्ट नहीं आया फाइनल रिजल्ट आया है नहीं आया है, तो अगर फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अगर 2026 में यही शिक्षक हमारे बराबर की डिग्री लेकर के मास्टर बन जाएगा और हम इसी बराबर डिग्री लेकर के अगर मास्टर नहीं बनेगा तो पूरे जीवन का धिक्कार है कि इस डिग्री को लेकर के भी वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं सरकार। तो हमें आपको मजबूती से लड़ना है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार को हमारी बात माननी तो पड़ेगी, चाहे सीधे मानो चाहे कैसे मानो। अभी हम लोग प्रेम से, आपको पता है जब समुद्र आपने देखा होगा कि जब समुद्र पर पुल बनाने को लेकर के सनातन की किताबों में मिलेगा, आप देखे होंगे 3 दिन तक बिना किया गया और जब समुद्र नहीं माना तब बाढ़ उठाया गया। तभी हम लोग बिना कर रहे हैं, तो बिना करने का 45 दिन हो गया। कितने दिन हो गए? 45 दिन। 5वें राउंड का पहला दिन है आंदोलन का, तो 45 दिन से हम लोग बिना कर रहे हैं। और जिस दिन 50 दिन पूरा हुआ तब बिना से हम लोग दूर हो जाएंगे, तो हम लोग संघर्ष के लिए तन मन पूरा समर्पित कर देंगे, अंजाम परिणाम चाहे जो हो। तो प्रशासन भी हमारी आवाज सुन रही है और लाइव के माध्यम से हमारी आपकी आवाज सियासत के इन तमाम शहरों के पास जा रहे जो ये तक सुन नहीं पाए कि आखिर उत्तर प्रदेश का नौजवान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो लड़ाई मैंने आपसे पहले भी बताया था कि साथियों अपनी नहीं है, ये लड़ाई हमारे आपके आन बान शान सम्मान अस्तित्व को बचाने को लेकर के है। अगर अब भी हम शांत रहे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और अस्तित्व बचाने के लिए ही हम आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं ना कि अगर आपको लगता है कि पुरानी नियमावली से जितनी शिक्षक भर्तियां हुई है सब बेकार है, तो जितने शिक्षक चयनित है, जितने विधायक सांसद बने हैं शिक्षक, सबको बाहर निकाल दो, हमें पुराने नियमों में। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं ये सही है, तो मैं भी दावे के साथ कहता हूं कि वही डिग्री मेरे पास है, वही योग्यता मेरे पास है, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं। इसलिए विज्ञापन पुरानी नियमावली से आना चाहिए और हर हाल में हम लोग लड़ करके रहेंगे। मजाक बना कर रख दिए पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सारी लड़ाई आपको बता दें कि विधायकों सांसदों को रोटी कमाई करवाने के लिए की जा रही है। उनके विद्यालय में बीएड करने वालों की संख्या आपको बता दें कि जा ही नहीं रही है। इस बार आप देखेंगे विद्यालय में बीएड करने वालों की संख्या बढ़ी है। तो पूरे सिस्टम को इस ओर ले जा रहे हैं जहां पर आपको लूटा जा सके, आपको जो है आर्थिक रूप से बनाया जा सके, तो हमें नहीं दिया जाएगा। अगर आपको डिग्री चाहिए तो ठीक है, हमको इस विज्ञापन में मौका दो, तुम्हें से वेतन लेकर के तुम्हारे ही विद्यालय में जाकर के हम डिग्री ले लेंगे। मौका तो दो तुम, अब तुम हमसे क्या फिर पैसा वसूलना चाहते हो, तो संभव नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है, लूट खसोट की सरकार है, तो हम लोग रुकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें मौका भी नहीं मिले और हम फिर रुक ही जाएंगे। क्योंकि इसके बाद इस विज्ञापन के बाद बता दें मित्रों कि कोई दावा नहीं कर सकता कि आखिर अगला विज्ञापन कब होगा। 2022 के बाद 4 साल लगे, इसके बावजूद अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। और हम कितना लड़े हैं मैं जानता हूं। लगातार विज्ञापन जारी कराने को लेकर के, रिक्त पदों को लेकर के मैं 2022 से ही लड़ता चला रहा हूं। तो अब विज्ञापन कब आएगा यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों की
ने कमर तोड़ दी है। और एक सबसे बड़ा इसमें जो है ग्रहण है छात्र शिक्षक अनुपात। ज्यादा